आपकी आज्ञाकारिता जांची जाती है, आपकी आज्ञाकारिता का टेस्ट किया जाता है और प्रभु चेक करता है। मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि परमेश्वर आप आज्ञाकारी हो या नहीं हो, प्रभु से चेक करता है। ये प्योरली बिब्लिकल है। प्रभु देखता है कि आप कितने आज्ञाकारी होकर चल रहे हो। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। पूरी बाइबल में जितने लोगों को हमने फेथ करते हुए देखा, मैं प्रभु के दासों की बात कर रहा हूं। जब आप अब्राहम के विषय में लेंगे, उसने सिर्फ फेथ नहीं किया, उसने एक्ट किया। जब आप इसहाक के बारे में बात करते हैं, इसहाक से परमेश्वर ने कहा कि तू इसी स्थान पर रह, यहीं पर जोत, यहीं पर बो, और उसने वहीं पर उस अकाल के समय में जोता और बोया। और बाइबल कहती है उसने 100% प्रतिफल पाया। क्यों पता है? उसने सिर्फ सुना नहीं, उसने ओबीडियंस दिखाया, उसने आज्ञाकारिता दिखाई। जैसे उसका सुनना और उसकी आज्ञाकारिता का मेल हो गया, ये उसके फेथ के जैसे काम करने लगा। और बाइबल कहती है कि उसने 100 गुना प्रतिफल पाया। हमारे जीवन में प्रतिफल क्यों नहीं आ रहा है पता है? हमारे जीवन में कई बार रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे पता है? हम सुन तो बहुत रहे, बट वी आर नॉट एक्टिंग ऑन इट। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप कितने ही वचन सुन लो, बट यदि आप उसे प्रैक्टिकली करोगे नहीं, आप प्रैक्टिकली उन वर्ड पर बिलीव करते हुए आप उन पर एक्ट नहीं करोगे, आप लूज कर दोगे। आप अपने मिरेकल को लूज कर दोगे, आप अपनी ब्लेसिंग को लूज कर दोगे, क्योंकि आपने वचन तो सुना मगर उसका पालन नहीं किया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आपने वचन तो सुना मगर उस पर एक्ट नहीं किया। जब आप आगे बढ़ते हैं दाऊद के लिए, दाऊद ने सिर्फ प्रभु का नाम लेकर ये नहीं बोला हाँ प्रभु प्रभु है, मगर वो लड़ने भी चला गया गोलियत से। ये उसकी एक्ट थी। जब आप पतरस और यूहन्ना के बारे में जब पढ़ते हैं, बाइबल कहती है वो सिर्फ उस लंगड़े भिखारी से ये नहीं बोल रहे हमारे पास जो यीशु है तुझे देते हैं, ये बोलकर सिर्फ फेथ नहीं दिखाए। बाइबल कहती है अपना हाथ देकर उसे उठाने लगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बाइबल कहती है उन्होंने अपना हाथ दिया और उसे उठाने लगे। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे थे हम अपने पास जो हमारे पास है वो तुझे देते हैं, अब देख ले अगर तू शायद ठीक हो जाए तो हो जाए। मगर बाइबल क्या कहती है बताए? बाइबल में लिखा हुआ है उन्होंने उसे हाथ देकर उठाया। हालेलुया। कई बार हम प्रार्थना तो कर देते, हाथ देना भूल जाते हैं। हालेलुया। जब आप छठवां प्रेरितों के काम 3 अध्याय की 6वीं और 7वीं आयत पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। बाइबल कहती है उसका दाहिना हाथ पकड़कर उठाया, उसका दाहिना हाथ पकड़कर उठाया। सिर्फ ये कहकर चले नहीं गया कि जा जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं, मगर बाइबल कहती है उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के उठाया। उसने सिर्फ फेथ नहीं किया मगर उसने आज्ञाकारिता करी। उसने सिर्फ कहा ही नहीं मगर वो आज्ञाकारी रहा। जैसे ही उसका फेथ करना और उसका एक्ट करना मैच हो गया, उसने ओबीडियंस दिखाया, वैसे ही वो लंगड़ा भिखारी उछलने और कूदने लगा, चलने लगा। हमारे जीवन में हम सुन तो बहुत रहे मगर हम उस पर एक्ट नहीं कर रहे। मगर आप कितना एक्ट कर रहे हैं इसे देखा जाएगा। आपको पता है अब्राहम सिर्फ एक बार ही नहीं उसकी आज्ञाकारिता जांची गई, मगर बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने एकलौते बेटे को जो तेरा बुढ़ापे का बेटा है उसे जाकर सैक्रिफाइस कर दे। बाइबल को जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे, बाइबल के अनुसार अब्राहम के फेथ को जांचा जा रहा था। अब्राहम कितना आज्ञाकारी है उसे जांचा जा रहा था। वो यूं ही विश्वास का पिता नहीं बन गया, मगर जो प्रभु बोल रहा था वो उसके लिए आज्ञाकारी था। हमको परमेश्वर ने कितनी आज्ञाएं दी है,
कितने इंस्ट्रक्शन दिए, कितनी बार प्रभु ने कहा होगा ये करो, मगर हमने उस बात को नहीं सुना। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है, मगर ये विश्वास कंप्लीट तब होता है जब आप उसमें एक्ट करते हैं। एक्ट का मीनिंग है ओबीडियंस। हमारे जीवन में ओबीडियंस को जांचा जाएगा, देखा जाएगा कि हम कितने आज्ञाकारी हैं, हम कितने आज्ञाकारी हैं प्रभु की बात सुनने के लिए। आपको पता है, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आपने बाइबल का वर्ड पढ़ा, वो वर्ड पढ़ने के बाद आपने उस वर्ड के अकॉर्डिंग एक्ट कर दिया, इसका मतलब यह है वो कंप्लीट फेथ हो गया। और जैसी फेथ रिलीज हुआ, वैसे ही परमेश्वर आपको ब्लेस करना प्रारंभ करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। सो आपके जीवन में वो फेथ कैसे डेवलप होगा पता है, जब आप जो सुन रहे हैं उस पर एक्ट कर रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं उस पर आप एक्ट कर रहे हैं, जो आपने सुना, जो आपने वचन में से पढ़ा, जो आपने किसी मैन ऑफ गॉड के द्वारा सुना, किसी प्रभु के जन के द्वारा जो भी आपने सुना, आपको लगा ये वर्ड प्रभु की तरफ से है, मगर वो वर्ड को आप पकड़ कर नहीं बैठ गए, वो वर्ड के अकॉर्डिंग आप आज्ञाकारी बन गए। एग्जाम्पल के तौर पर आपने प्रभु के वचन में से पढ़ा कि यीशु मसीह भोर को प्रार्थना करते थे। आपने जैसे ही पढ़ा, आपको लगा मुझे भी करना है, आप भोर को उठे और प्रार्थना करने लगे। यहां पर आपका फेथ पूर्ण रूप से डेवलप कैसे हुआ पता है, जो आपने सुना आप उसके लिए आज्ञाकारी हो गए। नूह इसलिए नहीं बचाया गया क्योंकि प्रभु ने उससे कहा था कि जहाज बना। नूह इसलिए बचाया गया क्योंकि परमेश्वर ने जो उससे कहा था वो उसके लिए आज्ञाकारी रहा। मैं फिर से रिपीट करूंगा, नूह इसलिए नहीं बचाया गया कि उसने जहाज बनाने की बात सुनी थी, मगर नूह इसलिए बचाया गया कि जो उसने प्रभु से सुना था वो उसके लिए आज्ञाकारी रहा। नूह जरूर धर्मी था, मगर जो प्रभु ने कहा था उसने ओबे किया। अगर वो ओबे नहीं करता तो शायद प्रभु किसी और से भी करवा लेता, शायद सीन कुछ और ही हो जाता, या तो सभी नाश हो जाते, कुछ अलग होता। मगर नूह जो है प्रभु की आवाज सुनकर बड़ा ईमानदार रहा। हम जो सुन रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, हम कितने आज्ञाकारी हैं। अगर प्रभु हमें कोई भी बात कह रहा है, हम कितने आज्ञाकारी हैं। और याद रहे, परमेश्वर आपके फेथ को जांचेगा। जब पतरस मछली पकड़ रहा था, यीशु मसीह गए और यीशु मसीह उसकी नाव में जाकर बैठ गए, उससे नाव ली, वो भी बैठा हुआ था। मगर यीशु के बातों को सुनना, यीशु ने कहा कि जाल वहां पर डाल, ये बातों को सुनने से उसके जीवन में अबंडेंस नहीं आया। मगर जब उसने जाल को डाला, वो जाल डालने से उसने जो सुना उसने उसे ओबे किया। सो जो इंस्ट्रक्शन सुना, इंस्ट्रक्शन प्लस ओबीडियंस, ये जैसी दोनों एक साथ हो गए, एक फेथ डेवलप हो गया प्रभु पर, और वो फेथ के कारण इतनी मछली आई कि जाल फटने लगे। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं पता है? जो आप सुन रहे हैं, आप कितना उसमें ओबीडियंस लेकर आ रहे हैं। आप जो भी वर्ड सुनते हैं, आप उसमें कितने आज्ञाकारी हो जाते हैं। आप जो भी वर्ड सुनते हैं, आप उसमें कितने ज्यादा उसे ओबे करने लगते हैं। अगर आप किसी भी विषय में सीख रहे हैं, आप कितना ज्यादा उसे समझ करके उसे ओबे करने लगते हैं। कई बार हम सुनते बहुत है, मगर ओबे बहुत कम करते हैं। विश्वास सुनने से आता है, मगर जब आप सुनते हैं, वो विश्वास कंप्लीट कैसे होगा पता है? When you will obey the word of God, when you will obey the instruction of God, when you will obey the word of God, जब आप प्रभु के वचन को जैसी ओबे करने लगते हैं, वो पूर्ण रूप से फेथ डेवलप हो जाता है। और जैसी फेथ डेवलप हो जाता है, आप अपने मिरेकल्स को देखने प्रारंभ करते हैं।
ये इंस्ट्रक्शन आपके हृदय में से भी आएंगे. गॉड विल टॉक टू यू फ्रॉम योर इनसाइड. आपके अंदर से प्रभु बात करेंगे. यू विल फील लाइक प्रभु बात कर रहा है, 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 प्रभु बात कर रहा है. एंड व्हेन गॉड इज टॉकिंग टू यू, डू नॉट स्टॉप योरसेल्फ. जस्ट ओबे, जस्ट ओबे. सिंपली ओबे द इंस्ट्रक्शन. उस इंस्ट्रक्शन को सिंपली ओबे करें.